आज ना हस्बैंड की फरमाइश है कि कुछ ढाबा स्टाइल खाना खाना है, लेकिन मैं क्या बनाऊं। फिर देखा फ्रिज में तो पनीर था, तो सोचा कि ढाबा स्टाइल बटर पनीर ही बना लेती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग लंच व्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एकदम ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी बटर पनीर। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज है उसको बड़े बड़े चिप्स में कटिंग कर लिया है और उसको मैं चॉपर में एकदम बारीक चॉप कर लूँगी। ये जो बटर पनीर होता है उसका टेस्ट ढाबे पर भी अलग होता है और रेस्टोरेंट पर भी अलग मिलता है। तो आज मैं ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो जो ढाबा स्टाइल पनीर की रेसिपी होती है ना, वो थोड़ी सी दरदरी सी ग्रेवी होती है, एकदम फाइन प्यूरी की ग्रेवी नहीं होती है। तो उसके लिए मुझे जो सारे वेजिटेबल्स इसमें चाहिए उसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी या चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो इसी तरह से आज ढाबा वाली रेसिपी बनने वाली है। अब हमें यहाँ पर एक पैन लेना है, उसमें 5 से 6 बड़े चम्मच भरकर तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देना है, उसके बाद डालेंगे सारे खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची, 1 चक्रफूल, 2 तज के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, तज पत्ता 2 और 8 से 10 दाने काली मिर्च। ये जो हमने खड़े मसाले डाले हैं ना, उसको 2 मिनट तक तेल में चटकने देना है। उसके बाद जो हमने बारीक चॉप करके प्याज रखी थी उसको ऐड कर लेंगे और धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए गुलाबी होने तक पका लेना है। तो जो ढाबा पर सब्जी मिलती है ये इसी तरह से थोड़ी सी ग्रेवी दरदरी होती है, तो ये इसी तरह से बनाते हैं। आप इसको चाहे तो फाइन प्यूरी बनाकर भी बना सकते हैं, लेकिन फाइन प्यूरी बनाकर बनाएंगे ना तो ढाबा वाला टेस्ट नहीं आएगा। प्याज को थोड़ी गुलाबी होने तक पका लिया है और उसमें मैंने डाली है 2 से 3 चिप्स तीखी मिर्च की और चॉप की हुई अदरक, चॉप की हुई लहसुन डाली है। तो यहाँ पर आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉप कर डाली है। और अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, उसमें मैं सारे बेसिक से मसाले ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर लिया है और आधी चम्मच जितना जीरा पाउडर लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर लूँगी। तो सारे बेसिक से मसाले ऐड करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एकदम अच्छे से पेस्ट बना लेनी है। तो जब भी आप ढाबा स्टाइल रेसिपी या सब्जी कुछ भी घर पर ट्राई करना चाहते हो या घर पर बनाना चाहते हो ना, तो सारे मसालों की पेस्ट इसी तरह से बनाकर सब्जी में ऐड करना, तो आप कभी भी सब्जी में फेल नहीं होंगे और आपकी सब्जी एकदम ढाबा स्टाइल परफेक्ट बनेगी। अब हमें क्या करना है, जो हमने प्याज को पकाने के लिए रखा था ना, ये सारी पेस्ट उसी में ही ऐड करनी है और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए, जब भी आप ढाबा स्टाइल कुछ खाना चाहते हैं ना, तो इस तरह से बनाएंगे ना तो ढाबे पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे टमाटर की प्यूरी चाहिए, तो उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं। उसके बाद टमाटर को मैं रफली चॉप कर लूँगी और उसकी दरदरी पेस्ट बना लूँगी। तो जब भी मैं इस तरह से सब्जी बनाती हूँ ना, तो टमाटर के साथ में लाल मिर्च भी ऐड करती हूँ। तो ये लाल मिर्च जो है मैंने 1 घंटे पहले ही भिगोने के लिए रख दी थी। तो इस तरह से जब भी टमाटर की ग्रेवी बनाओ ना, तो उसमें सूखी मिर्च को भिगो कर डालना। फिर देखना सब्जी का कलर एकदम परफेक्ट बनेगा और टेस्ट में भी एकदम लाजवाब बनेगी। और उसी टाइम मेरा मीशो से पार्सल आ गया था, तो पहले जाकर मैंने पार्सल को कलेक्ट किया और उसके बाद मैं आ गई किचन में। जो सब्जी अभी बनानी बाकी थी उसको पहले मैं बना लूँगी, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी जो पार्सल में मुझे क्या मिला है, मैं क्या मंगवाई थी। और यहाँ पर सब्जी के लिए टमाटर की ग्रेवी भी तैयार है। तो आप देख ही सकते हैं कि ग्रेवी का कलर मिर्च डालने से कैसा बना है। और इस ग्रेवी को पकी हुई प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद 2 चम्मच भर के किचन किंग मसाला ऐड करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। इसी से सब्जी का टेस्ट लाजवाब लगेगा। इसी तरह से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए ढाबा पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पर ही ताज़ी सब्जी खा सकेंगे। ये मेरे पास 400 ग्राम जितना पनीर है, तो मैं इस सब्जी में 200 ग्राम पनीर ही यूज़ करने वाली हूँ। पनीर के बड़े बड़े टुकड़े कर लूँगी और इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालकर इसको मैं मैरिनेट करूँगी। यही है ढाबा की सब्जी की सीक्रेट।
ढाबा पर जो सब्जी मिलती है ना, उसको इसी तरह से बनाते हैं। पनीर के बड़े टुकड़े करते हैं और उसके बाद उसको मैरिनेट करते हैं और थोड़ा सा सेलो फ्राई कर कर उसके बाद ही इसकी सब्जी बनाते हैं, तब जाकर चटाकेदार सब्जी बनती है। तो आप भी चटाकेदार सब्जी घर पर बनाना चाहते हैं ना, तो इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो करना और फिर देखना सब्जी कैसे चट हो जाती है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पनीर के टुकड़े करके रखे हैं, तो उसको मैंने एक कटोरी में ले लिया है और उसके बाद इसमें मैंने डाला है आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और 1 चम्मच जितना मैंने इसमें घी डाला है और उसी से ही मैं सारे पनीर को मैरिनेट कर लूँगी। तो इस तरह से टोस्ट करने से पनीर टूटेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और जो हमारी ग्रेवी बनने के लिए रखी थी उसको मैं दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर लूँगी और यहाँ पर तवे पर मैं पनीर को सेलो फ्राई कर लूँगी। तो हम बटर पनीर बना रहे हैं, इसीलिए पनीर को मैं बटर में ही सेलो फ्राई करूँगी और बटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो ही रखना है और बटर को पिघलने देना है। उसके बाद जो हमने पनीर को मैरिनेट किया था उसको इसमें सेलो फ्राई करना है। इस तरह से मैरिनेट किया हुआ पनीर सब्जी में तो बहुत ही लाजवाब लगता है, लेकिन आप इसे ऐसे ही खाओगे ना तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जब तक पनीर सेलो फ्राई हो रहा है तब तक मैं आपके साथ मेरा पार्सल जो आया है उसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि मैंने मीशो से क्या कलेक्ट किया है। तो एक हैंगिंग लाइट तो मैंने पहले ही मीशो से मंगवा कर लगवा दी थी, लेकिन ऐसा लगा कि इसके बाद दूसरी भी लगवानी है उसके बाजू में स्टेप में, तो मैंने दूसरी भी मंगवा ली है और उसका पार्सल आ गया है। तो देख रही हूँ कि पार्सल में मैंने जैसी लगवाई है वैसी ही रिटर्न आई है या नहीं आई है। एक बार मंगवाई थी तो थोड़ी सी चेंज थी तो फिर से मुझे रिटर्न करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो लैंप है वो थोड़ा सा कलर चेंज है, तो ये चलेगा, कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और सेम वैसे ही डिज़ाइन भी आई है, तो इस तरह से मैं दूसरी हैंगिंग लाइट भी उसके बाजू में ही लगवाने वाली हूँ। और जब भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अनबॉक्स नहीं करते हैं तब तक चैन नहीं आता है। तो यहाँ पर मेरा जो सेलो फ्राई हो रहा था तब तक तो मैंने मेरा पार्सल भी चेक कर लिया और पनीर भी यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से सेलो फ्राई हो गया है। तो उसको भी हम ग्रेवी के साथ ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में डालेंगे थोड़े से काजू के टुकड़े, तो ये मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है और थोड़ी सी ऊपर से धनिया डालकर गार्निश करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब कर लेंगे गर्मा गर्म सर्व और आप इसे बटर नान या रोटी किसी के भी साथ खाएंगे ना तो एकदम लाजवाब लगेगी। इस ढाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला सब्जी को घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करना। बड़ों को तो पसंद आएगी ही, बच्चे भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलना।